आपके पास क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेस, जहां आर की वैल्यू CH3 है इस एक दे रहा है RCOO माइनस, फिर लेस देन CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर R माइनस, फिर NH2 माइनस, और उसी को इधर उधर करके क्वेश्चंस बनाया है। चलिए समझिए द करेक्ट ऑर्डर, हमको सही में सोचना है, सही ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेस, जब R क्या हो, मिथाइल हो। सोचिए हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस कॉन्जुगेट बेस, इनडायरेक्टली बेस के बेसिक कैरेक्टर पे है। और जो अलग अलग आयन की बात कर रहे हैं तो हमने आपसे बोला होगा कि बेस का अलग अलग आयन के टर्म्स में देखा जाए तो स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, इसका इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब जितना कम से कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम बेसिक होगा। तो पहले वाले केस में देखो तो यहाँ पे RCOO माइनस, तो RCOO माइनस, यहाँ O माइनस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो तो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ CH3 R क्या है CH3, तो यहाँ CH3 के ऊपर माइनस, ठीक है। और इसके बाद देख रहे हो कि NH2 माइनस, यहाँ है क्या NH2 माइनस, इसको लेकर क्वेश्चन बनाया है। सोचिए यहां पर टर्मिनल अल्काइन का कॉन्जुगेट बेस भी है और यहां अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस भी है। तो बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा कि टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होती है। मतलब ये आपका मोर स्टेबल है, और ये जो आपका है ये आपका लेस स्टेबल है। ये कैसा है, लेस स्टेबल है। तो सोचिए हमने क्या बोला, बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। तो इसका तो यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे कम। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे कम, तो बोल रहा है इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। इसका बेसिक कैरेक्टर बोल रहा है थोड़ा सबसे कम है, ये गड़बड़ है। इसमें बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। इसमें बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बेसिस पे आपने A, C और D तो सोच लिया, B को आपने हटा दिया। चलिए अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं इसमें और इसमें। तो इसमें हमने क्या बोला, ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज हो एज कंपेयर टू दिस। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम है, और इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका बेसिक कैरेक्टर कम है, इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली इससे ज्यादा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसको पकड़िए, तो इसकी स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी यहां कम है, दैट मींस इसको भूल जाइए। अब ये कहानी हो गई। इसके बाद NH2, तो NH2 आपका यहां है, लेकिन यहां बोल रहा है कार और इसके बाद बोल रहा है NH2। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको करोगे NH2, और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो कौन सा होगा, CH3 माइनस। और अगर ये सबसे कम स्टेबल है दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। तो यही तुम्हारा आंसर है। जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक। तो पहले ये बेसिक, फिर ये बेसिक, फिर ये बेसिक, फिर ये बेसिक, पहले ये बेसिक फिर ये बेसिक। मैंने क्या बोला, कम स्टेबल मतलब ज्यादा बेसिक, ज्यादा स्टेबल मतलब कम बेसिक। तो मैक्सिमम बार आपसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव है, यहाँ कार्बन के पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ये नेगेटिव कम स्टेबल है। लेकिन अच्छी तरह दिमाग बैठा लो, यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और यहाँ एस कैरेक्टर कम होने से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो बार बार टर्मिनल अल्काइन और अमोनिया को लेकर कभी एसिड का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कभी बेस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कभी फ्यूचर में इस तरह का आएगा, लगा लोगे? गुड।